प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम निबंध लेखन के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण के उपाय विषय का अध्ययन करेंगे। पूर्व के वर्षों में बोर्ड परीक्षा एवं गृह परीक्षाओं में भी यह विषय बार बार पूछा जाता रहा है। अतः वर्तमान सत्र की परीक्षाओं के लिए भी इस विषय पर निबंध तैयार करना उचित होगा। तो आइए निबंध की शुरुआत करें। पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण के उपाय। रूपरेखा देखें। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार। इसके अंतर्गत उपविभाजन करें। क जल प्रदूषण, ख वायु प्रदूषण, ग मृदा प्रदूषण, घ ध्वनि प्रदूषण और अंग रेडियोधर्मी प्रदूषण। चौथा प्रदूषण के दुष्परिणाम एवं निवारण के उपाय। और पांचवा और अंतिम उपसंहार। अब आइए इसका विस्तार करें। प्रस्तावना, समय समय पर इस ब्रह्मांड में ऐसी अनेक समस्याओं ने जन्म लिया है जिनके कारण मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता दृष्टिगत हो रहा है। तमाम उपायों के बावजूद हम इन समस्याओं से अब तक उबर नहीं पाए हैं। पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी ही वैश्विक समस्या है। दिनों दिन संपूर्ण विश्व का पर्यावरण विभिन्न कारणों से प्रदूषित होता जा रहा है और इसके दुष्परिणाम भी अब दिखाई देने लगे हैं। इसके कारण जहां मानव समाज अनेक बीमारियों से पीड़ित होकर कराह रहा है, वहीं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, चक्रवात, ग्लोबल वार्मिंग जैसी अनेक समस्याएं सुरसा की तरह हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं। यद्यपि आज समस्त विश्व समुदाय इसके निवारण के उपायों की खोज में जुटा है, तथापि हम निदान से अब भी कोसों दूर हैं। दूसरी हेडिंग डालें, प्रदूषण का अर्थ। लिखना शुरू करें। पर्यावरण शब्द परि और आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर से तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। इस प्रकार जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं, जैसे जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे आदि। अर्थात मानव के चारों ओर फैला हुआ वातावरण ही पर्यावरण की परिधि में आता है। जब वातावरण के इन घटकों में हानिकारक तत्वों की उपस्थिति से असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, तब इसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण के प्रकार। इसमें लिखें, सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन होने के पूर्ण प्रमाण विद्यमान हैं। जीवन के लिए संतुलित वातावरण का होना अति आवश्यक है, किंतु औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय दोहन से जल, वायु, मृदा आदि का संतुलन बिगड़ गया है। यह असंतुलन अथवा पर्यावरण प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार का होता है। क जल प्रदूषण। इसमें लिखना शुरू करें। जल ही जीवन है, अतः जल का स्वच्छ और विकार रहित होना आवश्यक है, किंतु उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ, शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा एवं नालियों में बहने वाला दूषित जल जब पीने के स्रोतों जैसे नदी, तालाब आदि में मिलता है तो वह जल पीने योग्य नहीं रह जाता। इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। दूसरी हेडिंग डालें, ख वायु प्रदूषण। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एवं 1% कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें विद्यमान हैं। इन गैसों का उचित मात्रा में होना जीवन के लिए अति आवश्यक है।
किंतु वृक्षों के कटान, उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं और सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले दूषित धुएं से इन गैसों का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा निरंतर कम होती जा रही है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसे ही वायु प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। ग, मृदा प्रदूषण। हेडिंग डालें, लिखना शुरू करें। प्राणी मात्र को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों से प्राप्त फल आदि एवं फसलों से प्राप्त अनाज ही प्राणियों की उदर पूर्ति का प्रमुख साधन है। विकास की अंधी दौड़ के कारण जहां वनों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है, वहीं बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक फसल उत्पादन के फेर में पड़कर किसान तमाम तरह के रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, जिससे धरती की उर्वरा शक्ति दिनों दिन क्षीण होती जा रही है और उत्पादित अनाजों के सेवन से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। यही मृदा प्रदूषण कहलाता है। घ, ध्वनि प्रदूषण। इसमें लिखना शुरू करें। मनुष्य के सुनने की क्षमता 90 डेसिबल तक मानी जाती है। इससे अधिक तेज ध्वनि से लोगों की सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। तीव्र ध्वनि से ठीक प्रकार से नींद नहीं आती, अर्थात अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति बहरेपन एवं पागलपन जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण वाहनों से उठने वाले शोर, लाउड स्पीकर, कारखानों के सायरन और भारी मशीनों के चलने से होने वाली आवाज आदि से होता है। अंग, रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसमें लिखना शुरू करें। धरती पर अनेक तरह के पदार्थ पाए जाते हैं जो क्रिया के बराबर या उससे भी अधिक प्रतिक्रिया करते हैं। इनमें से अधिकांश लाभदायक किंतु कुछ हानिकारक भी होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ इसी श्रेणी में आते हैं। इनसे होने वाला विकिरण अत्यंत नुकसानदायक होता है। परमाणु विस्फोट इसका प्रमुख कारण है। विस्फोट के स्थान का तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातुएं तक पिघल जाती हैं और अपने विकिरण से आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित करती हैं। जापान देश का हिरोशिमा और नागासाकी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जहां आज भी बच्चे विकलांगता के शिकार हो रहे हैं। इसे ही रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है। अगली हेडिंग डालें, पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम एवं निवारण के उपाय। लिखना शुरू करें। पर्यावरण प्रदूषण के कई दुष्परिणाम सामने आए हैं। इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ा है। खेतों में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग, विषैली गैसों और असंतुलित औद्योगिक विकास के कारण मनुष्य का शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण अवांछित विकिरण को धरती तक पहुंचने से रोकने वाली ओजोन परत में छेद हो गया है, जो मानव के अस्तित्व के लिए अत्यंत भयावह है। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। यद्यपि प्रकृति पर मनुष्य की निर्भरता समाप्त तो नहीं की जा सकती, तथापि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सीमित करना होगा। इसके लिए जहां बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, वहीं ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की खोज करनी होगी। औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था, वृक्षारोपण पर जोर, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों एवं वाहनों पर प्रतिबंध आदि उपायों से पर्यावरण प्रदूषण को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है।
अब अंतिम हेडिंग डालें, उपसंहार। इसमें लिखें, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है जिससे निपटना वैश्विक स्तर पर ही संभव है, किंतु इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना जन जन का आंदोलन बनाए इस पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता। विकास और पर्यावरण को एक दूसरे का विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे का पूरक बनाना होगा। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए देसी तकनीकों से बने उत्पादों का उत्पादन और उपभोग तथा सामाजिक एवं कृषि वानिकी के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण हैं। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस विषय पर निबंध अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, अभ्यास करें। एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।